हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने CWRV कंसेप्ट पर ट्रेड्स करे हैं और वो मैं ट्रेड्स आपको बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। CWRV का मतलब ये है कि कैंडल विक्स रीडिंग विथ वॉल्यूम। इसमें 3 कैंडल को रीड करते हैं, स्टोरी बनाते हैं, वॉल्यूम से कंफर्मेशन लेके फोर्थ कैंडल पे ट्रेड करते हैं। इसमें कैंडल की बॉडी और विक्स का मेजरमेंट हम देखते हैं, तभी हमें पता चलता है कि थर्ड कैंडल में फाइट किस लिए हुई, यानी कि वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए हुई या वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए हुई। उसके बाद हम वॉल्यूम से कंफर्मेशन लेके ट्रेड करते हैं। तो मैं समझाता हूँ कि एक्चुअल में विक रीडिंग कैसे करना है। अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे या कुछ भी कन्फ्यूजन्स होंगे तो ये वीडियो देखने के बाद में भी क्लियर हो सकते हैं, तो ध्यान से देखिए वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। यह है पहला ट्रेड, यह रहा कैंडल नंबर 1, यह है 2 और यह है 3। ओके, तो देखो, ये कैंडल ओपन हुआ, पहले बायर ऊपर गए और इस पॉइंट से सेलर आ गए। जो बायर ऊपर गए थे उनको हराया सेलर्स ने और वो अपना वॉल्यूम लेके नीचे आ गए और यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुआ। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये टोटल एरिया सेलर्स का है, बट सेलर्स ने अपना वॉल्यूम यहाँ पर मेंटेन नहीं किया, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल में बायर्स आ गए। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इस कैंडल में सेलर्स वीक है और बायर स्ट्रांग है। ठीक है, अब ये वॉल्यूम बार प्रीवियस से डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होता है तो वो वीक पार्टी का होता है, यानी कि ये वॉल्यूम बार है सेलर्स का। ठीक है, बायर्स का वॉल्यूम आपको दिखेगा नहीं, एक ही पार्टी का वॉल्यूम दिखेगा नीचे। तो ये कैंडल ओपन हुआ और जो स्ट्रांग बायर थे वो अपना हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गए इस पॉइंट तक और यहाँ से सेलर्स ने एंट्री करी है। ठीक है, बट अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बायर्स स्ट्रांग है। वो कैसे? क्योंकि ऊपर का रिजेक्शन जो है वो इतना अच्छा खासा है नहीं अकॉर्डिंग टू द बॉडी। मतलब ये ठीक ठाक है, बट ये कोई वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर ये रिजेक्शन बॉडी से बड़ा होता तो हम समझ सकते थे कि ऊपर से सेलर्स लीड कर रहे और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो सेलर का हम एक्सपेक्टेशन रखते थे, मतलब रख सकते थे। बट यहाँ पर क्या हुआ है, बायर्स का एरिया बहुत बड़ा है और सेलर का जो एरिया है वो बहुत छोटा है, यानी कि यहाँ पर बायर्स ने ही अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा है, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल बायर का बना। ठीक है, अब देखो, वैसे भी आप बोल सकते हो कि सेलर्स ने यहाँ पर बायर का वॉल्यूम डिक्रीज करने का ट्राई करा है। मतलब दो वे से आप इसको रीड कर सकते हो। अगर यहाँ पर वो डिक्रीज करने में फेल होते हैं तो नेक्स्ट पे ट्राई करेंगे वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने का। अब इंक्रीज करने के लिए गए हैं या नहीं गए वो कैसे पता चलेगा? अगर ये सेलर्स मोर देन 50%, अगर वो सेलर के रूम में जाते हैं, सॉरी, सेलर्स अगर मोर देन 50% बायर के रूम में एंटर करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए गए हैं। तो मोर देन 50 ही क्यों? क्योंकि देखो, अगर बायर के रूम में बायर स्ट्रांग होते तो क्या सेलर को वो नीचे जाने के लिए अलाउड करते? कभी नहीं, राइट। मतलब सेलर्स ने यहाँ पर अच्छा खासा एफर्ट डाला है, उन्होंने 50% को क्रॉस करा है, यानी कि वो स्ट्रांग है, हम मान सकते हैं। इस वजह से हम ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं, ऐसा स्टोरी बनाते हैं, अगर यहाँ पे डिक्रीज का फेल तो इस पे इंक्रीज के लिए वो ट्राई करते हैं और वो मोर देन 50% एंटर करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वो सच में वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए गए हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अब ये हाई वॉल्यूम का रूम है बायर्स का, तो इस पॉइंट से बायर एंटर हो गए 70% से और वो अपना हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गए, यहाँ तक गए। ठीक है, उन्होंने जो सेलर का एंट्री पॉइंट था प्रीवियस कैंडल में उसको भी ब्रेक करा, यानी कि वो सच में स्ट्रांग है। तो क्या पता चला आफ्टर फाइट, मतलब फाइट होने के बाद बायर स्ट्रांग है ये पता चला। और भी कैसे प्रूव हुआ कि सच में बायर से स्ट्रांग है? क्योंकि इस कैंडल में अपर वीक नहीं है, यानी कि सेलर्स को ऊपर से एंट्री करने का मौका भी नहीं मिला, इस लेवल तक बायर स्ट्रांग है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक टोटल बायर से, बट बायर के पास वॉल्यूम नहीं है तो वो कंटिन्यू नहीं कर सकते।
इस वजह से यहाँ पर मैंने एक सेलर का ट्रेड लिया है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस कैंडल में क्या हुआ, जैसे कि ये ट्रेड जो है, ये कैंडल नंबर 1 2 और ये 3। ओके, तो देखो ये पहले कैंडल ओपन हुआ, कैंडल ओपन होती बायर ऊपर गए, सेलर ने उनको बीट करा, वो नीचे आ गए, लोअर साइड से छोटा सा रिजेक्शन है। इस कैंडल में बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा तो बायर्स आ गए। तो इसमें बायर स्ट्रांग है, सेलर्स वीक है। ये वॉल्यूम बार इंक्रीज है देन प्रीवियस, सो हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग पार्टी का है। तो स्ट्रॉन्ग पार्टी कौन है? बायर्स। तो ये वॉल्यूम बायर्स का है। ठीक है, ये रहा बायर्स का एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जो वीक सेलर थे इस कैंडल में, उन्होंने क्या करा, कैंडल ओपन होते ही वो नीचे गए, बायर का जो एरिया था उनको भी उन्होंने क्रॉस करा। अभी हम समझ सकते हैं कि भाई सेलर स्ट्रॉन्ग है। बट जब बायर ने उनको बीट करा, वो अपना हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गए यहाँ तक, तो हमें क्या पता चला, बायर स्ट्रॉन्ग है। बट फिर से ऊपर से अगेन सेलर एंटर हो पाए। मतलब इस कैंडल में क्या हुआ, सेलर्स ने अच्छी खासी फाइट करी है बायर्स का वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए, बट वो फेल हो गए, डिक्रीज नहीं कर पाए। इस वजह से नेक्स्ट कैंडल बायर का आया। तो हम बोल सकते हैं इसमें सेलर एक्टिव है, उन्होंने बायर का वॉल्यूम डिक्रीज करने का ट्राई किया बट वो फेल हो गए। तो नेक्स्ट कैंडल पर वो ट्राई करेंगे अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने का। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। देखो ये जो सेलर्स एंटर हुए बायर्स के रूम में, वो मोर देन 50% एंटर हुए, ऑलमोस्ट 80% तक सेलर आए बायर्स के रूम में। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि सेलर सच में अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं, तभी तो वो मोर देन 50% आ गए। और ये जो एंट्री है वो अवेलेबल सेलर्स से ज़्यादा है, यानी कि सेलर्स पावरफुल है। ओके, तो ये हाई वॉल्यूम बायर्स की रूम है, क्योंकि इसमें बायर स्ट्रांग है, सेलर वीक है, और ये वॉल्यूम बार इंक्रीज है प्रीवियस से, तो ये बायर का ही वॉल्यूम होगा और बायर का ये हाई वॉल्यूम रूम होगा। ठीक है, तो हाई वॉल्यूम रूम से बायर्स ने कंट्रोल लिया, हाई वॉल्यूम लेके वो ऊपर गए, उन्होंने जो सेलर का एंट्री पॉइंट था उसको भी ब्रेक करा। तो हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर बायर स्ट्रांग है। अगर बायर स्ट्रांग है तो बायर को एक अच्छा खासा बॉडी क्रिएट करना चाहिए, राइट? ऐसे जहां तक गए थे उतना तो बॉडी क्रिएट करना चाहिए था, या लोअर साइड से छोटा सा रिजेक्शन होता तो वो एक्सेप्टेबल होता। बट यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर से सेलर एंटर हो गए, वो एंट्री पॉइंट जो है ना, उसके भी ऊपर से, जो सेलर का एंट्री पॉइंट है उसके भी ऊपर से सेलर एंटर हो गए, और सेलर्स ने जो नीचे से ऊपर बाहर आ रहे थे उनकी बॉडी डिक्रीज कर दी, बॉडी भी डिक्रीज कर दी और वॉल्यूम भी डिक्रीज कर दिया। और ये कोई स्टैंडर्ड फाइट भी नहीं है। ठीक है, जस्ट स्टैंडर्ड एबनॉर्मल देखने से कुछ नहीं होगा, आपको स्टोरी समझनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड एबनॉर्मल भी नहीं करता तब भी मेरे को मालूम है कि स्टोरी क्या है। बाहर गए थे, अगर वो स्ट्रांग होते तो अच्छा खासा कैंडल क्रिएट करते, बट सेलर ने उनको बनाने नहीं दिया कैंडल स्ट्रांग, उन्होंने डिक्रीज कर दिया। ये स्ट्रांग कैंडल है और ये वीक है, यानी कि अगेन सेलर्स ने ट्राई करा है बायर्स का वॉल्यूम डिक्रीज करने का, उन्होंने बॉडी भी डिक्रीज कर दी, वॉल्यूम भी डिक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर मैंने सेलर का ट्रेड लिया। देखो मैं ट्रेड कब करता, मतलब बायर का ट्रेड कब करता, अगर ऊपर से एक डिसेंट रिजेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू द बॉडी, अगर 40-30% तक रिजेक्शन होता तो यहाँ पर मैं कॉल का ट्रेड करता, बट यहाँ पर थोड़ा अलग हुआ है। तो आई होप आप ये भी ट्रेड समझ गए होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, तो ये है आपका कैंडल नंबर 1, ये है 2 और ये है 3, सेम टाइप का ट्रेड है। इस कैंडल में क्या हुआ, बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज किया, ये स्ट्रांग थी ये वीक हो गई, बॉडी डिक्रीज करके उन्होंने अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल में बायर आ गए। ठीक है, अब ये है बायर्स का एरिया। कैंडल ओपन होके पहले सेलर्स नीचे गए जो वीक थे, और वो गए 40% तक बायर के रूम में, और वहां से बायर ने कंट्रोल लिया, हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गए, और ऊपर से एक छोटा सा रिजेक्शन है। तो सेलर्स ने बायर को डिस्टर्ब नहीं किया, वो जस्ट अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं, बट वो फेल हो गए अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने में, इस वजह से बायर आ गए। तो हम बोल सकते हैं इसमें सेलर वीक है और बायर स्ट्रांग है। ओके, ये वॉल्यूम बार प्रीवियस से डिक्रीज हुआ, यानी कि हम बोल सकते हैं ये वीक पार्टी का है। तो वीक कौन है, सेलर्स। तो हिडनली हाई वॉल्यूम किसका होगा, बायर्स का, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, बट वो आपको अज्यूम करना पड़ेगा। बट हाई वॉल्यूम की रूम ये रहेगी,
जिसमें बायर्स होंगे एकदम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर वो इंक्रीज नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट में सेलर को बायर का वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए जाना था। क्या ये गए हैं डिक्रीज करने के लिए? क्या मोर देन 50% वो एंटर कर पाए हैं? नहीं कर पाए। सेलर्स ने एंट्री करी, बट ये लोअर रिजेक्शन इससे कम है, यानी कि हम नहीं बोल सकते कि वो डिक्रीज करना चाहते हैं। मतलब उन्होंने ट्राई करा नीचे जाने का, बट बायर्स ने उनको अलाउड नहीं करा, यानी कि हाई वॉल्यूम रूम में बायर स्ट्रांग है। अगर बायर स्ट्रांग है तो बायर को अच्छा खासा बॉडी क्रिएट करना है। बायर यहाँ तक गए और बायर्स ने प्रीवियस सेलर का एंट्री पॉइंट ब्रेक करा। ठीक है, 2 बार प्रूव हुआ है कि बायर स्ट्रांग है, क्योंकि लोअर साइड से सेलर ज़्यादा एंटर नहीं कर पाए बायर के रूम में। जब बायर ऊपर गए तो ऊपर से सेलर को प्रॉपरली एंट्री करने का मौका भी नहीं दिया बायर्स ने, यानी कि सच में बायर स्ट्रांग है ना, बट बायर का वॉल्यूम लो है, बायर अपना वॉल्यूम मेंटेन करने में फेल हो गए। इसलिए मैंने इस कैंडल पर एक पुट का ट्रेड लिया है। ये भी बहुत सिंपल ट्रेड था, ऐसे ही आपको लॉजिकल वीक रीडिंग करना है, जस्ट स्टैंडर्ड एबनॉर्मल करके कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। यहाँ पर देखिए क्या हुआ। इस कैंडल में सेलर्स ने बायर का बॉडी डिक्रीज किया, बॉडी डिक्रीज करके वो बायर का वॉल्यूम डिक्रीज करना चाहते हैं, बट वो फेल हो गए। ये स्ट्रांग थी बॉडी, ये वीक हो गए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सेलर्स यहाँ पर एक्टिव है, वो डिक्रीज नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट कैंडल पर वो इंक्रीज करने का ट्राई करेंगे। अब ये कैंडल ओपन हुआ, सेलर ने एंट्री करी। अब सेलर बहुत ही स्ट्रांग है, कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने बायर का रूम ही ब्रेक कर दिया, तो सच में वो स्ट्रांग है। अब यहाँ से वो बायर सेंटर हो गए, ये जो एंट्री पॉइंट था उसके भी नीचे से, मतलब जितना नीचे जाएंगे बायर उतने ही वो स्ट्रांगली ऊपर आएंगे। तो स्ट्रांगली वो ऊपर आए, और देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे सेलर सच में स्ट्रांग है। ऐसा क्यों? क्योंकि बायर ऊपर जा रहे थे हाई वॉल्यूम लेके, बट सेलर्स ने क्या करा, इस पॉइंट से ऊपर जाने नहीं दिया। मतलब ऑलमोस्ट सेम ही पॉइंट है वो, वहां पर सेलर स्ट्रांग होंगे ना, तभी तो उन्होंने ऊपर जाने के लिए अलाउड नहीं करा। यानी कि यहाँ पे लीड कर रहे सेलर्स, यहाँ पर कंट्रोल कर रहे। ओके, कंट्रोल कर रहे, इसका मतलब क्या है कि वो वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं, बट यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज करने में फेल हो गए, इस वजह से बायर आ गए। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर सेलर वीक है और बायर स्ट्रांग है। ये वॉल्यूम बार प्रीवियस से डिक्रीज हुआ है, यानी कि वो वीक पार्टी का होता है। ठीक है, तो वीक पार्टी कौन है? सेलर्स। और हिडन में किसका वॉल्यूम होगा? बायर्स का, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। और ये रही आपकी हाई वॉल्यूम की बायर्स की रूम। ओके, अब देखो, अब बायर स्ट्रांग है, उनका हाई वॉल्यूम रूम है, कैंडल ओपन होके सेलर ने ट्राई भी नहीं किया, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर बायर स्ट्रांग है। बायर स्ट्रांग है तो बायर को बॉडी इंक्रीज करना है, बॉडी इंक्रीज कर दी। और ऊपर से कोई एक स्ट्रांग रिजेक्शन भी नहीं है, कोई डिसेंट रिजेक्शन भी नहीं है। वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए एटलीस्ट इतना रिजेक्शन चाहिए था, बट यहाँ पर सेलर की क्वांटिटी डिक्रीज हो गई। अकॉर्डिंग टू द बॉडी भी ये डिसेंट रिजेक्शन नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू द बॉडी 30-40 मतलब 50% के आसपास अगर रिजेक्शन होता तो हम बोल सकते थे कि भाई सेलर ने अच्छा खासा एफर्ट डाला है, बट यहाँ पर ये बहुत ही छोटा रिजेक्शन है। यानी कि हम बोल सकते हैं इस कैंडल को टोटल बायर से लीड कर रहे हैं, बट बायर के पास वॉल्यूम नहीं है, इस वजह से सेलर आ गए, तो मैंने सेलर का ट्रेड लिया। ठीक है गाइस, इस ट्रेड में देखिए, ये है पहला, ये दूसरा और ये तीसरा कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल में क्या हुआ, सेलर का बॉडी का अच्छा खासा है, बट उसका वॉल्यूम जो है वो लो है, इस वजह से बायर आ गए। तो यहाँ पर सेलर 0 हो गए, इस वजह से बायर आ गए। ठीक है, अब देखो कैंडल ओपन हुआ, जो प्रीवियस कैंडल में वीक सेलर थे वो यहाँ पर एंट्री भी नहीं कर पाए, डायरेक्टली बायर अपना हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गए यहाँ तक, और ऊपर से एक रिजेक्शन है। तो सेलर्स ने बायर का वॉल्यूम डिक्रीज करने का ट्राई करा है, जो कि ये वीक सेलर थे, बट वो फेल हो गए बायर का वॉल्यूम डिक्रीज करने में, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना। तो हम बोल सकते हैं कि सेलर्स एक्टिव है। ओके, तो ये वॉल्यूम बार इंक्रीज है, यानी कि स्ट्रॉन्ग पार्टी का है। स्ट्रॉन्ग कौन है? बायर्स। और वीक हम यहाँ पर सेलर को एक्टिव बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने बायर का वॉल्यूम डिक्रीज करने का ट्राई करा है। ओके, तो नेक्स्ट कैंडल में उनका टास्क क्या है? अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए जाना। क्या यहाँ पर वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए गए हैं? नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि एटलीस्ट इससे ज़्यादा तो एंट्री चाहिए थी, मतलब जितना सेलर अवेलेबल थे उससे तो ज़्यादा एंट्री चाहिए थी ना सेलर की, एंड 50% से भी ज़्यादा चाहिए थी, बट वो दोनों में फेल है।
यानी कि हम बोल सकते हैं सेलर ने नीचे जाने का ट्राई किया बट बायर्स ने अलाउड नहीं किया, क्योंकि ये हाई वॉल्यूम की बायर्स की रूम है, इसमें बायर बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ओके, तो बायर स्ट्रांग है ये पता चला। हाई वॉल्यूम लेके जब वो ऊपर गए, उन्होंने सेलर का एंट्री पॉइंट ब्रेक करा, तो क्या ऊपर से सेलर एंटर कर पाए अच्छा खासा? वो एंटर ही नहीं कर पाए, यानी कि सच में बायर स्ट्रांग है। क्या बायर स्ट्रांग है? वॉल्यूम इंक्रीज करा उन्होंने, क्या वॉल्यूम मेंटेन करा? तो आंसर है यस। तो वो सच में स्ट्रांग है। ओके, वॉल्यूम मेंटेन करा है, इस वजह से यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड लिया। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही आपको वीक रीडिंग करना है, स्टोरी क्रिएट करना है, लास्ट में आपको वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेना है, ना कि आपको स्टैंडर्ड एबनॉर्मल ये चीज़ें देखना है। स्टैंडर्ड एबनॉर्मल ये चीज़ें काम करेगी, बट अपनी अपनी जगह पे, हर एक जगह पे आप नहीं बोल सकते हो कि ये स्टैंडर्ड फाइट है, हाई वॉल्यूम है, रिवर्स क्यों नहीं हुआ, एबनॉर्मल फाइट है, लो वॉल्यूम, तो रिवर्स क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती है और उनका एक जगह है, वहीं पे ही वो काम करेगा। ठीक है, मैं आपको एक हिंट देता हूँ। अगर प्रीवियस कैंडल में कोई पार्टी है, एक्टिव है, वो डिक्रीज करने में फेल होती है, तो नेक्स्ट कैंडल में इंक्रीज का ट्राई होता है। अगर सेकेंड कैंडल में स्टैंडर्ड फाइट है और प्रीवियस में वो सेलर एक्टिव है, तो वो वर्क करता है। ठीक है, थोड़ा हिंट दिया है, आप ट्राई करना, बैक टेस्टिंग करना। तो ये CWRV जो है वो टोटल एक्सपीरियंस का खेल है, जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है उसका एक्यूरेसी आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए वो आप मुझे बता देना। मतलब आपको क्या लाइव ट्रेडिंग के ऊपर चाहिए वीडियो नेक्स्ट वाला, या आपको ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो चाहिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।